प्यारे बच्चों, आज हम लोग रिमझिम भाग 2 का पाठ 9 बुलबुल पढ़ेंगे। बुलबुल बुलबुल क्या है? बुलबुल एक पक्षी है जिसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए पूरा पेज भरा हुआ है पक्षी से, ये पक्षी से भरा हुआ है। इसी में से बुलबुल को हमको पहचानना है, बुलबुल के बारे में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम किताब पढ़ते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे क्या है। तो शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देंगी। बच्चे, हम पहले भी बोल चुके हैं कि जब भी पढ़ाई करिए आप वहाँ उंगली रख करके या पेंसिल रख करके पढ़िए ताकि कोई गलती ना हो। और दूसरा, जो कठिन शब्द है उसको अंडरलाइन करते चलिए, जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ इस शब्द को कैसे लिखा गया है, कभी कोई गलती ना हो। तो चलिए पहले हम लोग लिखने का तरीका देखते हैं। कठिन शब्द को अंडरलाइन करते हैं। जैसे सरल, सरल देखिए सरल, सरल ये आपके यूज में हमेशा नहीं आता है, कभी कभी ये शब्द आप उपयोग में लाते हैं। तरीका, तरीका का मतलब उपाय। तुम्हें देखिए यहाँ म क्या है? आधा, इसको संयुक्ताक्षर बोलते हैं, संयुक्त शब्द है। चिड़िया, च में भी छोटी, ड में भी छोटी, जिसके नीचे बिंदी। तेज, देखिए ज के नीचे बिंदी है लेकिन इसको पढ़ते हैं नुक्ता वाले शब्द। क्या पढ़ते हैं? नुक्ता वाले शब्द। अगर नुक्ता नहीं रहता तो इसको बोलते तेज और इसको बोलते आवाज़, लेकिन दोनों के नीचे नुक्ता है तो इसको पढ़ेंगे तेज, इसको पढ़ेंगे आवाज़। उसके बाद पूंछ, ये देखिए पूंछ, प में बड़ा ऊ की मात्रा है और चंद्रबिंदु, पूंछ। सिरा, सिरा का मतलब एकदम अंतिम छोर, एकदम अंतिम भाग। सफ़ेद, देखिए इसके नीचे भी नुक्ता है। यहाँ ध्यान, ध्यान से देखना। उसके बाद है शरीर, देखिए यहाँ तालव्य स है, तालव्य स पढ़ेंगे। दंत्य स रहता तो क्या पढ़ते? शरीर। जैसे यहाँ सिर, ये शरीर सिर दोनों में बोलने का अलग हो जाता है। ऊंची आवाज़। शायद, यहाँ भी तालव्य स है, शायद।
उसके बाद है कलगी। कलगी क्या होता है? सिर पर जिसके मुकुट होता है, मुकुट को कलगी कहते हैं। जिसके सिर पर कलगी होता है उसे क्या कहते हैं? सिपाही। स में छोटी, ह में बड़ी। कैसे पढ़ेंगे? सिपाही। ह में बड़ी, स में छोटी। फिर यहाँ पीपल। पीपल का पेड़ होता है जो कि काफ़ी मोटा होता है, काफ़ी घना होता है और बड़ा होता है। उसके नीचे पक्षी रहते हैं, उसके नीचे लोग भी बैठते हैं। जब तेज़ बारिश होती है या कुछ होता है, अचानक से रास्ते में होने लगे बारिश, तो लोग बैठ जाते हैं, या धूप में भी राहगीर बैठते हैं। बरगद, ये भी बहुत घना और बड़ा पेड़ होता है और इस पेड़ में चोटी जैसा लटका रहता है जो कि नीचे की तरफ रहता है। कभी कभी किसी किसी पेड़ में वो एकदम जमीन तक आ जाता है। कीड़े ढूंढकर, कीड़े मकोड़े ढूंढकर माने खोज कर। सब्जी, देखिए यहाँ ज के नीचे बिंदी है, तब क्या पढ़ेंगे? सब्जी। अमरूद, र में बड़ा ऊ है, अमरूद, अमरूद। काफ़ी, जोर, देखिए काफ़ी यहाँ भी नुक्ता है और जोर के नीचे भी नुक्ता है। हमला, हमला माने आक्रमण। घोंसला, घोंसला चिड़ियों का घर। उसके बाद है अंडे। अंडे, अपर बिंदी, चंद्र बिंदु नहीं है, केवल बिंदी है, ड पर ए की मात्रा। हल्के, आधा ल है, संयुक्ताक्षर इसको बोलते हैं, संयुक्त शब्द है। गुलाबी। उसके बाद है बिंदिया। अब चलिए हम इसको समझाते हैं कि इसमें क्या है। कि क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का क्या सरल तरीका है कि यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। अब देखिए, तेज आवाज में कौवा भी बोलता है, लेकिन कौवा को सब लोग पहचानते हैं, लेकिन बुलबुल बहुत कम होती है, इसलिए इसको पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो कह रहा है कि यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। देखिए ये पूंछ है, पूंछ के नीचे वाली जगह लाल है तो समझो कि वह बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। जब वह उड़े, ऐसे नहीं दिखाई देगा, जब उड़े तो उसका सिरा भी माने अंतिम छोर भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है, बहुत तेज बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। हम लोगों का मतलब है कि इंसान से। बुलबुल को हम लोगों से माने इंसान से कोई डर नहीं लगता है। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। कलगी का मतलब मुकुट। उसे क्या कहते हैं? सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सबसे अलग होती है, वो और बुलबुल की रक्षा करती है। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करती है? कीड़े ढूंढकर। कहाँ से कीड़े ढूंढती है? पीपल या बरगद के पेड़ से। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी जोर से हमला करती है। हमला क्यों करती है? इसलिए कि अमरूद के बगीचे से जाकर अमरूद तोड़ेगी और मटर के खेत से मटर, दोनों का बीज निकालकर, दोनों का दाना निकाल करके खाएगी, अपना भोजन प्राप्त करेगी। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। कैसे बनाती है अपना घोंसला? सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनाती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। कटोरा
अंदर से गोल जैसा गोल दिखता है जिसमें वो रहती है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। आप अंडे देखे हैं, अंडे ज़्यादातर सफ़ेद और हल्का पीला रंग के होते हैं, लेकिन यहाँ बुलबुल के अंडे कैसे होते हैं? हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैगनी बिंदियाँ दिखाई देंगी। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी, भूरी मतलब मिट्टी के रंग की, भूरी कैसी होती है? मिट्टी के रंग की, जिसको ब्राउन बोलते हैं, और कुछ बैगनी माने बैगन के रंग की, बैगनी बिंदिया, बिंदिया माने ये गोल गोल बिंदिया, उनके शरीर पर बिंदिया दिखाई देंगी। बच्चे, आज हम लोग इतनी जानकारी प्राप्त किए। आप लोग इसको अच्छी तरह से पाठ को पढ़िएगा, कठिन शब्द को लिखिएगा और याद करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।